बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो ये कौन सा है सफ़र? जी हाँ, आज है देवा का चहलुम और हम आपको लिए चलते हैं हाजी वारिस शाह की दरगाह पर। वहाँ का चहलुम की ज़ियारत आपको कराते हैं। ज़माना कोई भी हो या ज़माना अल्लाह के वलियों से खाली नहीं होता। अल्लाह जो है हम सब की जो है रहनुमाई के लिए उसने हमेशा जो है किसी न किसी वली को ज़मीन पर उतारा है। और उन्हीं वलियों में से हमारे हज़रत अली वारिस शाह का भी नाम जो है बहुत ही इज़्ज़त के साथ मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया और अल्लाह के वली इस्लाम का आलम नूर हिदायत से फैलाते रहे हैं और फैलाते रहेंगे। हज़रत पीर वारिस अली शाह निशापुर से आए थे, वो वहाँ से थे। आपके वालिद का नाम जो है कुर्बान अली शाह था। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था और आपकी माँ भी आपकी पैदाइश के बाद ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहीं। और जब आप निशापुर से आए तो आप हिंदुस्तान आए और यहीं के बाशिंदे हो गए। आप सूफ़ी इंसान थे। 1232 हिजरी, बाज़ रिवायत 1238 हिजरी बताते हैं। जब आप छोटे थे तो आपके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था, जैसे मैंने बताया। जब आप 5 साल के थे तो तब जो है आपने इल्म को हासिल करने की शुरुआत की थी और 7 साल की उम्र तक आपने हिफ्ज़ कुरान कर लिया था। आप बहुत ही जो है क्या कहते हैं सुकून और तन्हाई में रहना पसंद करते थे। आप जंगलों में वीरानों में निकल जाया करते थे। आप कभी अपने हम उम्र बच्चों के साथ भी नहीं खेले। आपको जो है अकेलापन और तन्हाई बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आप जंगलों में वीरानों में जाते थे और वहाँ जा कर के इबादत में अल्लाह की लगे रहते थे। आपको गरीबों की और मिस्कीनों की मदद करना बहुत ही पसंद था। ये आपका जो है शौक़ था, आपको इससे तस्कीन मिलती थी। और आपके बहनोई जो सैयद खादिम अली शाह थे, आप उन्हीं के मुरीद और ख़लीफ़ा थे। वो लखनऊ में रहते थे और आपने एक बार ख्वाब में देखा कि आपको सफ़र करने का हुक्म दिया गया। फिर क्या था, आप जो है अपने ख्वाब के मुताबिक जो है आप जयपुर गए। फिर जयपुर से आप जो है अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर जब आप अजमेर शरीफ में पहुँचे तो दरवाज़े पर एक शख्स बैठे हुए थे। उन्होंने आपसे कहा कि जूते पहनकर अंदर जाना जो है मतलब अदब के ख़िलाफ़ है। और बस ये बात सुनते ही हाजी वारिस अली शाह ने पूरी ज़िंदगी बग़ैर जूते पहने गुजार दी। और फिर आप वहाँ से बॉम्बे चले गए, फिर आप वहाँ से जद्दा गए और 29 शाबान को मक्का पहुँचे। कुछ दिन वहाँ रहे और उसके बाद जब आपके हज के अरकान पूरे हो गए तो फिर आप मदीना मुनव्वरा गए, बगदाद गए, दमश्क गए, काज़मीन और नसफ़े अशरफ़ी गए और करबलाए मुअल्ला ईरान गए, अफ़्रीका गए और फिर जो है वहाँ से आप देवा लौटे। और जब आप वहाँ से देवा से लौट कर आए तो आपने देखा कि सारे रिश्तेदारों ने आपकी जायदाद पर मतलब काबिज़ हैं और आपको इन रिश्तेदारों की बेरुखी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। और फिर आप वहाँ से सफ़र पर निकल गए। तो आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़री, लोगों की रहनुमाई करते हुए। और ये देखिए, हाजी वारिस अली शाह की बातें करते करते हम जो है देवा शरीफ में दाखिल हो चुके हैं। और देखिए कितनी जो है भीड़ लगी हुई है। आज चहलुम है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं दूर दूर से, और कलकत्ता से, कानपुर से, लखनऊ से। और ये जो है आपका जो देवा शरीफ है वो जो है यूपी के अंदर पड़ता है। बाराबंकी एक शहर है, उसी के बाराबंकी ज़िले के अंदर देवा शरीफ एक जगह है जिस जगह पर हाजी वारिस शाह की ये दरगाह बनी हुई है। और यकीन मानिए इनकी दरगाह पर आ कर के इतना सुकून हासिल होता है, इतना अच्छा लगता है। और जब शाम का वक्त होता है और कव्वाली होने लगती है तो इतना अच्छा मतलब मौसम बन जाता है, मन ही नहीं करता है कि आप जो है अपने घर वापस लौटें।
और इंशाअल्लाह ताला किसी दिन हम आपको जो है लाइव कव्वाली वहाँ की ज़रूर सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़िया गए थे, जानू गए थे, जानू आ चुके हैं अपनी फूफी के घर से। तो इन लोगों ने अचानक से हम लोगों को बताया भी नहीं, और देखिए कितना अच्छा तोहफ़ा मेरे लिए और आप सबके लिए ये लोग वहाँ से कैप्चर करके लाए हैं। तो फिर एक बार आप लोग भी और मेरे साथ भी ज़िया का और जानू का शुक्रिया अदा करिए कि इन्होंने जो है आपको देवा शरीफ दरगाह हाजी वारिस अली शाह की दरगाह की जो है ज़ियारत कराई, और वहाँ की जो ये भीड़ है, जो वहाँ की जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करवाई मेरे चैनल के थ्रू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे पहले भी हम देवा शरीफ का एक वीडियो जो है डाल चुके हैं, और उसके अंदर हमने हाजी वारिस शाह की तमाम जो बचपन की उनकी करामातें थीं और सारी चीज़ें थीं, वो चीज़ें जो है क्या कहते हैं हमने सारी शेयर की हैं। एक एक पॉइंट, एक एक मतलब उनकी जो समाने हयात है, यानी जो उनके ज़िंदगी का पहलू है, उन्होंने बचपन में कौन कौन सी करामात दिखाई, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आई बटन में भी, आप वहाँ पर जा कर के उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए कितनी भीड़ है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग जा रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आइडिया होता तो शायद हम भी चले जाते, लेकिन कहते हैं ना, इरादे रोज़ बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। तो इस जगह पे अजमेर शरीफ ना कह करके देवा शरीफ वही जाते हैं जिन्हें हाजी वारिस शाह बुलाते हैं। तो बस मेरा बुलावा नहीं था, और देखिए इन लोगों का बुलावा था और ये लोग चले गए। तो सारी बातें तो किस्मतों की खेल की होती है, और दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और जाने जाने पे लिखा होता है सफ़र करने वाले का नाम। और देखिए दरगाह शरीफ को जो है कितने खूबसूरती के साथ जो है आज चहल्लुम के दिन जो है मतलब सजाया गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इन लोगों ने भी आकर के कहा कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लोग वहाँ से जो है नमकीन खजला, मीठा खजला और हलवा पराठा लेकर के आए थे। तो चहल्लुम तो एक ही दिन होता नहीं है, किसी शहर में किसी दिन होता है, किसी शहर में किसी दिन। और जब आप वापस आए और आपके रिश्तेदारों ने आपकी जायदाद पर मतलब काबिज़ हो गए और आपसे बेरुखी दिखाई, आपका दिल दुखा, तो फिर आप जो है सफ़रे मंजिल पे निकल चुके। कहते हैं कि 9 मुहर्रमुल हराम सन 1323 हिजरी 26 मार्च को आपको ज़ुकाम की शिकायत हुई, और आपने अपने मुरीद से कहा कि कल सुबह 4 बजे हम चले जाएंगे, और 30 मुहर्रम सन 1323 16 अप्रैल रहमत हक़ में आप पैबस्त हो गए। तो ये थी जो है छोटी सी जो है हज़रत वारिस अली शाह की बारे में थोड़ी सी तफसीलें, जो ज़िंदगी थी उनकी समाने हयात। वैसे तो मैंने बचपन की बहुत सारे उनके करामात हैं, मैंने इस जगह पे शेयर नहीं कहा। मैंने कहा ना, मैं आई बटन दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से देखिएगा और सारी चीज़ें उनके बारे में जानिएगा। तो देखिए जैसे जैसे मगरिब का टाइम होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है ज़ायरीनों की। और ये देखिए ताज़िए, तो ये मन्नत के ताज़िए होते हैं जो रखे जाते हैं, और देखिए इतनी खूबसूरत ताज़ियादारी यहाँ पर होती है, लोग ले कर के आते हैं। तो यहाँ का एक समा होता है, माहौल होता है जो बन जाता है। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए, और वीडियो अगर आज का अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप जो है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और लोग तक जो है ये वीडियो पहुँच सके और आपके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। क्योंकि आपकी जो समाने हयात है उसके बारे में जानने के बाद हाँ, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अगर उस सीख से हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आती है, हम कुछ सीखते हैं और उस पर चलते हैं, अमल करते हैं, तो यार ज़िंदगी का जो आपका फ़लसफ़ा होता है वो बदल जाता है। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को, और हम लेते हैं इसी जगह पर इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।